जेमी एक बार एक जंगल में जाता है। जंगल में जाने पर जेमी को वहाँ पर कुछ रहस्यमयी जानवर मिलते हैं। वह एक घर को चुनता है और उस घर के अंदर चला जाता है। वहाँ जाने पर उसे 3 दरवाजे मिलते हैं। पहले दरवाजे के पीछे एक वैम्पायर है। अगर जेमी ने यह रास्ता चुना तो वैम्पायर उसका सारा खून चूस लेगा और उसे मार देगा। दूसरे दरवाजे में एक मम्मी है जो कि एक बहुत भयानक लाश है। अगर जेमी ने इस रास्ते को चुना तो लाश उसे मार देगी। तीसरे रास्ते में एक बहुत भयानक भेड़िया है। अगर जेमी ने इस रास्ते को चुना तो भेड़िया उसे रात के डिनर में खा जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि जेमी को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, ए, बी या फिर सी? सोचिए और अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपने ध्यान से तस्वीर को देखा होगा तो आज आधे चांद की रात है और भेड़िए केवल पूर्णिमा वाली चांद की रात में ही निकलते हैं। तो इसका मतलब जेमी रास्ता 3 को चुनेगा और वह आराम से बाहर निकल कर चला जाएगा। अगर आपका जवाब सही था तो वीडियो को लाइक करके मुझे बताइए और कमेंट में अपना आंसर ज़रूर बताइए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। टोनी अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। तभी टोनी को एक किडनैपर का फ़ोन आता है। फ़ोन पर उसे बताया जाता है कि तुम्हारा बेटा हमने किडनैप कर लिया है, अगर उसे छुड़ाना है तो हमें 10 लाख रुपए बदले में दे दो। टोनी फिर उसके टीचर को फ़ोन करता है और टीचर टोनी को उसके बेटे का एक फ़ोटो खींचकर उसे सेंड कर देता है। टोनी को उसके बेटे की तस्वीर देखकर उसे थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन कुछ देर बाद टोनी को फिर से टीचर का कॉल आता है और टीचर उसे बताती है कि आपका बेटा किडनैप कर लिया गया है। किसी ने एक कार में आया और उसे किडनैप कर लिया। फिर टोनी ने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल किया। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत तैयार होकर वहाँ उसके स्कूल में पहुँच गया। वहाँ पर उसे 3 कार मिली जो कि उसे किडनैपर की कार लग रही थी। उनमें से एक किडनैपर की कार है। डिटेक्टिव मेहुल ने कार अंदर से देखना स्टार्ट कर दिया। ये कार 1 की तस्वीर है, ये कार 2, ये कार 3। इन तीनों कारों को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि इनमें से कौन कार किडनैपर है, कार 1 वाला, कार 2 या कार 3? आपका टाइम शुरू होता है अब। देखा होगा तो इसमें एक लड़के की बोतल दिख रही है जो कि उसकी तस्वीर में दिखाई गई थी। अगर आपका जवाब सही था तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की रिडल्स आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव मेहुल एक अपराधी की तलाश में था जब वह एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने उस अपराधी को कार में जाते हुए देखा है। उसने उसे बताया कि मैंने उसे अपनी कार के शीशे में देखा था, लेकिन उसने मुखौटा पहन रखा था, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। लेकिन मैंने उसकी कार का नंबर नोट कर लिया है। वह मेहुल को कार का नंबर देता है। मेहुल उस कार को ट्रैक करते हुए एक कार पार्किंग की जगह चला जाता है। वहाँ पर मेहुल को 4 कार मिलती है। उन कारों के मालिक भी वहीं पर थे। वह उनसे पूछताछ करता है तो सभी कार वाले कह रहे थे कि हम अपराधी नहीं है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन अपराधी है? कार के नंबर को मैच करो और जो मेहुल के पास नंबर है उसे मैच करो और पता लगाओ कि इनमें ध्यान से देखा होगा तो उस आदमी ने जिसने मेहुल को एड्रेस दिया था तो उसने उस आदमी को मिरर में देखा था, यानी कार के शीशे में, और मिरर में हमेशा उल्टा दिखाई देता है। तो इसका मतलब इस आदमी का नंबर उल्टा मैच कर रहा है जिस आदमी का सी है। इसका मतलब यही अपराधी है। अगर आपका भी जवाब यही था तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक शहर में एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट था। सैम एक बार इस रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाता है। जब सैम वॉशरूम में जाता है तो वहाँ पर कोई अंधेरा कर देता है और वहाँ पर उसके साथ मारपिटाई करने लगते हैं। सैम को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया होता है। सैम की जब थोड़ी सी आंख खुलती है तो वह उस वेटर को नहीं देख सकता था जिसने उसे मारा था। फिर वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह डिटेक्टिव मेहुल को वहाँ पर फ़ोन करके बुला लेता है और सैम उससे कहता है कि इन तीनों वेटर में से मुझे किसी ने एक ने मारा था।
तो डिटेक्टिव मेहुल उन्हें ध्यान से देखने लगता है और आप भी इन वेटर को ध्यान से देखो और पता लगाओ कि इनमें से किसने सैम को मारा होगा। जल्दी से सोचो और अपना आंसर मुझे कमेंट में बताओ। ABC। आपका टाइम। अगर आपने ध्यान से इस C वाले वेटर को देखा है तो इसके लेफ्ट हैंड में चोट लगी है, यानी कि ये लेफ्ट है और इसी ने सैम को मारा होगा। सैम के सर पे भी लेफ्ट में चोट लगी थी। अगर आपका भी आंसर यही था तो जरूर कमेंट में बताना। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक कुत्ता बाड़ पर कूद गया और थोड़ा सा एन को काट कर चला गया। जब एन की माँ वहाँ पर आई तो उसने सोचा मेरी बेटी को किसने काटा है, चलो सबसे पूछताछ करती हूँ। वह एक पड़ोसी के घर गई। उस पड़ोसन ने कहा कि मेरा कुत्ता तो बहुत शांत स्वभाव का है, यह किसी को काटता नहीं है, यह बहुत शांत स्वभाव का है। फिर वह दूसरे पड़ोसी के यहाँ गई। दूसरे पड़ोसी ने कहा कि मेरे पास तो कोई कुत्ता ही नहीं है, मैं कुत्ते नहीं पालता हूँ, मुझे कुत्तों से बहुत एलर्जी है। फिर वह तीसरे पड़ोसी के पास गई तो तीसरे पड़ोसी ने कहा कि मेरे घर पे तो ये छोटा सा कुत्ता है और यह तुम्हारी बाड़ के ऊपर को कूदने में असमर्थ है क्योंकि यह बहुत छोटा है। इनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है? 1, 2 या फिर 3? ध्यान से सोचिए और इस तस्वीर को देखिए और मुझे बताइए कि इनमें से। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आपने ध्यान से इस तीसरी लेडी को देखा होगा तो इसने कहा कि मेरा कुत्ता बहुत छोटा है, लेकिन उसने इतने ऊपर ऊपर पंजे मार रखे हैं। इसका मतलब उसके घर में कोई दूसरा भी कुत्ता है। इसका मतलब उस कुत्ते ने उसकी बेटी को काटा होगा। अगर आपका भी जवाब यही था तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस सीन को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि इनमें से कौन सेफ है, कुशल या फिर मेहुल। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मेहुल के सामने एक टाइगर है जो कि बहुत भूखा है, जिसने 1 महीने से कुछ नहीं खाया है। वह मेहुल को कच्चा चबा जाएगा। और कुशल के साइड में एक भालू है जो कि 1.5 महीने से भूखा है, वो भी कुशल को एकदम खा जाएगा। तो बताइए इनमें से कौन सेफ है, कुशल या फिर मेहुल। इस चित्र को ध्यान से देखो और दिमाग लगाकर सोचकर बताओ कि इनमें कौन सेफ है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी सोचिए और अपना आंसर मुझे कमेंट में बताओ। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपने ध्यान से कुशल और मेहुल को देखा होगा कि इनमें से कौन बच पाएगा, तो इनमें से मुझे तो लगता है कि इनमें से कुशल बच पाएगा, क्योंकि कुशल के सामने एक भालू है। अगर कुशल थोड़ी देर सांस रोकने का नाटक करे और मरने का नाटक करे तो शायद वह बच सकता है, क्योंकि उसके सामने भालू है और भालू कभी मरे हुए इंसान को नहीं खाता। तो इसका मतलब कुशल सेफ है, कुशल बच सकता है। और अगर हम बात करें मेहुल की, तो मेहुल के सामने एक टाइगर है जो कि उस पर हमला करने को तैयार है और वह मेहुल को खाना चाहता है। और अगर मेहुल ने कुशल वाला आइडिया अपनाना चाहा, यानी कि उसने सांस रोकने को चाहा, तो वह बच नहीं सकता, क्योंकि टाइगर किसी को भी नहीं छोड़ता है, चाहे मरा हुआ इंसान हो या जिंदा। टाइगर तो सबको खा जाता है। तो अब आप बताइए कि इसमें आपके क्या थॉट्स है। जल्दी से मुझे बताओ कमेंट में कि आप क्या सोच रहे थे, कुशल बच पाएगा या फिर मेहुल। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की रिडल्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। इससे आपका माइंड का टेस्ट होता रहता है, आपका माइंड फास्ट हो जाता है। और वीडियो को भी लाइक कर देना और कमेंट में अपना आंसर ज़रूर बताना, क्योंकि यह लास्ट पहेली थी। और जो आपको यहाँ पर आई बटन पे वीडियोस दिख रही है, आप इन्हें देखकर देखो, ये भी बहुत अच्छी वीडियोस है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।